पाक अमरीका ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने समेत दिगर अमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द की क़यादत सीनियर एहलकार बराए जनूबी और वस्त एशियाई अमूर एरिक मेयर करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का रवां माह लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते तक क़याम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह ये मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज़ नईम ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर भी इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों पर सहूनी जुल्म जबर के खिलाफ हर आलमी फोरम पर आवाज़ उठाने का अज़्म। नेतन्याहू जंगी जराइम का मुर्तकिब है। अमेरिका और यूरोप अगर उसकी हिमायत करते हैं तो नस्ल कुशी में ये सब बराबर के मुजरिम हैं। मैं इन मुसलमान हुक्मरानों को भी इस जब्र इस्तिबदाद का हामी समझता हूँ। इससे ला ताल्लुक नहीं हो सकते। के जरिए चालबाजी से दुनिया की तवज्जो गजा से हटाई। इसराइल के हिमायती अमरीका और यूरोप बराबर के मुजरिम हैं। मुसलमान हुक्मरान अगर खामोश हैं तो वो भी जबर में शरीक हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तौंसा में जलसे से खिताब। मजीद कहा, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बनने वाली PDM अभी तक नहीं टूटी। PDM का सरबराह अपोजिशन में और बाकी हुकूमत में है। हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारे मसाइल एक जैसे हैं, तकसीम मुमकिन नहीं। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस के हालिया हमलों में शहदा की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों में हर रोज़ 100 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइली फौज की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के काफिले पर फायरिंग की नई वीडियो सामने आ गई। 14 मार्च को होने वाले हमले में 15 तिबी कारकुन शहीद हुए थे। सहूनी फोर्सेस ने इमरजेंसी सिग्नल वाली लाइट्स के बावजूद गोलियां चलाई। वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से मिली। इसराइल ने जनूबी गजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नए मुआरक कॉरिडोर का ऐलान किया। नया कॉरिडोर रफा शहर को बाकी गजा से काट देगा। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका भर में ट्रंप और उनके मुशीर इलोन मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे। 50 रियासतों में 1200 से ज़ायद रैलियाँ निकाली गईं। बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC समेत दीगर शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। कहा, अमरीका पर अरबपतियों का कब्जा हो चुका, रोज़गार छीना जा रहा है। हम इस तरह का अमरीका नहीं चाहते। उधर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे। भारी टैरिफ का निफाज आलमी मईशत की तबाही करार दिया। ये एक मुआशी इनकिलाब है, जीत हमारी होगी। पॉलिसीज में तब्दीली नहीं आएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का 2 टॉक मौके। कहा, मजबूती से खड़े रहें, आखिरी नतीजा हमारे हक में होगा। व्हाइट हाउस के साबिक तिजारती मुशीर केली एन शाह ने अमरीका में महंगाई बढ़ने और फसाद बाजारी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, अमरीकी घराने और कारोबारी इदारे रवा साल $500 बिलियन का इजाफी टैक्स देंगे। उधर अमरीका ने मुतादिद ममालिक से दरामदात पर इब्तिदाई 10% टैरिफ की वसूली शुरू कर दी। इब्तिदाई बेस लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासिर हुए। 11 से 50% तक आयद जवाबी टैरिफ का इतलाक 9 अप्रैल से होगा।
अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वफ्द अमरीका जाएगा और टैरिफ पर बात करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है अमरीका पाकिस्तान का तिजारती शराकतदार है। टैरिफ मामले का ऐसा हल चाहेंगे जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करना हमारी जिम्मेदारी है। PTI में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। असद कैसर का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। शहराम तरकई बोले वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान होगा। आतिफ खान कहते हैं पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया पर नहीं लाना चाहता। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, जो बानी के साथ नहीं होगा उसका सियासी मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं कारकुन ना वज़ीर आला अली अमीन के साथ हैं ना मेरे या आतिफ खान के साथ, कारकुन बानी PTI के साथ हैं। बलोचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। CTD बलोचिस्तान की कार्रवाई सरियाब रोड एरिया से असलहा और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम और मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्द आइंदा 24 से 72 घंटों में दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। शवाहिद की बुनियाद पर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी। बलोचिस्तान में BNP का एहतजाज, मुतालबात तस्लीम ना होने पर आज क्वेटा की जानिब मार्च की धमकी। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती वफ़द और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान बातचीत बेनतीजा रही। रहनुमा BNP साजिद तरीन का कहना है गिरफ्तार ख़वातीन रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का सरदार अख्तर मैंगल से राबिता। अख्तर मैंगल ने मुतालबात अयाज सादी के सामने रखे। कराची के जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन के सिस्टम में अचानक फनी खराबी। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन के अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताख़ीर से इमिग्रेशन पर मुसाफिर एयरपोर्ट में ही लेट गए। ज़राए के मुताबिक FIA ने मैनुअल तरीके से मुसाफिरों की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया। IT अमले ने हंगामी बुनियादों पर फनी खराबी दूर कर दी। सदर से बरतानवी और फ्रांसीसी आर्मी चीफ्स की मुलाकात। यूक्रेन में यूरोपीय अमन फ़ौज की मुमकिना तैनाती पर तबादला ख्याल। बरतानवी आर्मी चीफ का यूक्रेन में 30,000 फ़ौजी तैनात करने का इंदिया। सदर ज़ेलेंस्की बोले हालिया हमलों से ज़ाहिर हो चुका रूस जंग जारी रखना चाहता है। अमेरिका ने जनूबी सूडान के शहरियों के तमाम वीज़ों को मनसूख कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है अगर ट्रंप इंतज़ामिया किसी गैर मुल्की को बेदखल करना चाहती हो तो मुतल्लिका मुल्क अपने उन शहरियों की बरवक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए। जनूबी सूडान की हुकूमत इस असूल का एहतराम करने में नाकाम रही है। रुस्तम पाकिस्तान दंगल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज लाहौर में होंगे। पहले क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद रमजान का जोड़ पड़ेगा। सैफुल्लाह खान का मोहम्मद अदनान और मोहम्मद तैयब का मोहम्मद गुलजार से मुकाबला शेड्यूल। आखिरी क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद उस्मान और तैयब रजा मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल्स मई के आखिर और फाइनल जून के पहले हफ्ते में होगा।